अब बात करते हैं उस संकट की जिससे देश का एक बड़ा हिस्सा गुजर रहा है। ये संकट है सांसों का। जी हां, दिल्ली, यूपी समेत देश के कई हिस्सों में प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन गया है। उसके साथ कोहरा भी लोगों की दिक्कतें बढ़ा रहा है। हर तरफ धुंध की चादर फैली है, घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। देश भर में वायु प्रदूषण का असर साफ नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों के बड़े शहरों में प्रदूषण की स्थिति दिनों दिन भयंकर होती जा रही है। बात चाहे पहाड़ी राज्यों की हो या फिर मैदानी इलाकों की, हर तरफ धुंध की सफेद चादर फैली है। इन 10 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि देश में प्रदूषण से कितना बुरा हाल है। दिल्ली में बीते 15 दिनों से लगातार हालात भीषण है। लखनऊ में प्रदूषण और कोहरे की वजह से भारत दक्षिण अफ्रीका का मैच नहीं हो पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी दूध की सफेद चादर फैली हुई है। यही हाल मथुरा का है। मथुरा, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद में भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। तो वहीं इस सीजन में मुंबई में भी AQI 200 के पार पहुंच गई है। पहाड़ों में कुल्लू से लेकर देहरादून तक प्रदूषण नजर आ रहा है। NDTV की टीम ने आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम पहुंचकर ग्राउंड की स्थिति का जायजा लिया। लखनऊ में आज मौसम साफ नजर आ रहा है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि कल मैच के वक्त AQI लेवल 490 था। हालांकि यूपी सरकार ने दावा किया है कि कल का AQI 174 था। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच कल होने वाला T20 मैच रद्द हो गया और इस बीच BCCI ने दावा किया कि इस मैच को रद्द करने की वजह फॉग है, यानी कि कोहरा। और इन दावों के बीच में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने एक ट्वीट करके ये दावा किया कि मैच फॉग नहीं बल्कि स्मॉग यानी पोल्यूशन की वजह से रद्द हुआ। कल रात 9:30 बजे तक 6 बार BCCI के अधिकारियों ने ग्राउंड इंस्पेक्शन किया और उसके बाद ये अंतिम फैसला लिया कि मैच नहीं हो सकता और इसीलिए इस मैच में एक भी बॉल नहीं फेंकी जा सकी। ये काना स्टेडियम है। कल रात में यहाँ बहुत ज़्यादा कोहरा था और यही नहीं बल्कि पूरे लखनऊ और आसपास की जगहों पर कोहरा था, लेकिन आज मौसम पूरी तरीके से साफ है। और अगर इन दावों की बात करें तो दावों को लेकर के एक तरफ BCCI ने साफ कहा कि मैच रद्द होने की वजह कोहरा था, लेकिन दावा ये है सोशल मीडिया पे भी और अखिलेश यादव की तरफ से भी कि कोहरा नहीं बल्कि स्मॉग जो है वो वजह थी। ऐसा ही हाल मथुरा में भी बना हुआ है। मथुरा की सड़कों पर कोहरे के साथ बीते दिनों हुए सड़क हादसों से ब्रजवासी परेशान है। उनका कहना है कि सड़कों पर कोहरा नया नहीं है, लेकिन लोगों को सावधानी से गाड़ियां चलानी चाहिए ताकि कोई नुकसान न हो। प्रयास में आप देख रहे हैं बहुत जबरदस्त जाड़ों पर रोए और कोहरा शुरू है ब्रज में। अभी 2 दिन पहले एक बहुत दुखद घटना है एक्सप्रेस वे पे। पर एक चीज है कि वाहन सड़क पे लोगों ने अब ना खड़े करने चाहिए, या चीज पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोहरे को मौसम में दिखाई ना दें, अचानक ब्रेक लें तो जब तक घटना घट जाए कहीं ना कहीं। आसमान में धुंध है, धुआं है, न सांस ले पा रहे हैं न सड़क पर चल पा रही हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी प्रदूषण की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि आसपास के इलाकों में लगी फैक्ट्रियों की वजह से ग्रामीणों के इलाकों में न साफ हवा मिल रही है और न साफ पानी मिल पा रहा है। साथ ही बीमारियों से लोगों की जान जा रही है। अभी भी एक डेथ हुई है, इतनी परेशानी है, लेने में, सांस लेने में जलन, ये यहाँ पे सांस लेने में, आंखों की परेशानी, आंखों के कम से कम एक्टिव केस होंगे करीब 40% हमारे गांव में, 40% एक्टिव केस। पानी इतना जहरीला, हवा इतनी जहरीली, इतनी बुरी हालत है, बहुत ज्यादा कचरा पता नहीं कहाँ से आके जलाते हैं। अब देख लीजिए आप, आपके सामने की बात है, देखिए क्या हालत है यहाँ से, इतनी बुरी हालत होगी। कोई सुनने को देखने को तैयार नहीं, कोई पूछने को तैयार नहीं आकर के। ग्राम मीराना में इतना बुरा हाल है प्रदूषण का। अगर हम बाइक पे चलते हैं और घर आते हैं, आंखों में ऐसी लगती है जैसे चिड़मिड़ाहट सी लगती है, क्योंकि हमें प्रदूषण का इतना हो रहा है। और RTF, हमें देखिए RTF कितना चल रहा है इसमें। और चलिए अब आपको पहाड़ों का हाल भी दिखाते हैं। देश के कई राज्यों से क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। हिमाचल के लाहौल स्पीति समेत दूसरे पर्यटन स्थलों तक पहुंचने से पहले लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। कुल्लू मनाली से लेकर लाहौल स्पीति तक सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। इस हालात से निपटने के लिए पुलिस ने नया ट्रैफिक प्लान बनाया है। दरअसल प्रदूषण और घने कोहरे और बर्फबारी की वजह से पर्यटक स्थलों में सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार बेहद धीमी है। नए एक्शन प्लान पर काम कर रही है।
हाईवे पर इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग कारों की तैनाती की गई है। ओवर स्पीडिंग रोकने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। मनाली तक पुलिस की टीमें 24 घंटे लगातार गश्त करेंगी। मनाली को अलग अलग सेक्टरों में बांटा गया है। स्थानीय पुलिस की मदद के लिए बाहर से अतिरिक्त बल बुलाया गया है। मुंबई में भी इस वक्त प्रदूषण चरम पर है। मुंबई में AQI का स्तर 200 के पार बना हुआ है। इसी वजह से अब कई पाबंदियों को लगाने की तैयारी की जा रही है। मुंबई की हवा के खराब होने के 3 बड़े कारण हैं: वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक गतिविधियां और निर्माण तोड़फोड़ से उड़ने वाली धूल। मेरे पीछे आप कई सक्रिय निर्माण कार्य जो है वो देख पाएंगे और ख़ास तौर पर पूरे शहर में इस प्रकार के जो कार्य हैं वो आपको चलते हुए नजर आएंगे, जिसमें खास तौर पर मेट्रो 2B और बुलेट ट्रेन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स शहर की तस्वीर बदल रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हवा में धूल और प्रदूषण भी बढ़ रहा है। आज मुंबई का AQI 200 के आंकड़े के पार है और जब भी मुंबई में जो हवा की गुणवत्ता है यदि वो 200 के मार्क के पार हो जाती है तो तमाम जो निर्माण कार्य है उन्हें रोक दिया जाना चाहिए। ऐसे निर्देश जो है वो BMC द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए BMC ने जो 28 पॉइंट की प्रदूषण नियंत्रण योजना लागू किए थे उसमें ये योजना भी शामिल थी, लेकिन वो इस जगह पर इसका पालन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके समक्ष आप जितने ऐसे परियोजनाएं देखेंगे उन सभी में काम जो है वो फिलहाल जारी है। और चलिए अब आपको दिल्ली से सटे नोएडा का हाल भी दिखाते हैं। नोएडा में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। नोएडा में गाड़ियों की जांच की जा रही है। पुलिस अमला ग्राउंड पर पूरी फोर्स के साथ एक्टिव है। नोएडा में एक्टिव पुलिस टीम का कहना है कि नोएडा से दिल्ली की ओर जाने वाली उन गाड़ियों का चालान काटा जा रहा है जो नए नियमों में फिट नहीं है। मैडम NGT का फाइन कर रहे हैं। जो NGT गाड़ी पुरानी गाड़ी है डीजल में, यहाँ पर डीजल BS जो 4 तक है डीजल में, वे गाड़ी दिल्ली में बैन हो चुकी है। उन गाड़ी यहाँ से वापस करना है। मैडम उनका फाइन काट रहे हैं 10,000 का। पेट्रोल में मैडम BS 3 जो नीचे गाड़ी है सब वापस करनी है, उनका फाइन काट रहे हैं। दिल्ली में केवल BS 6 गाड़ियों की एंट्री हो रही है, लिहाजा नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस सख्त निगरानी कर रही है। मैम हम नो एंट्री का चालान काटते हैं, ग्रैब का 20,000 का होता है वो। तो आपने जैसे सुना कि ये BS 4 का गाड़ी है, डीजल BS 4 गाड़ी है और ये अलाउड नहीं है, इसके लिए 20,000। ये देखिए अभी बातचीत हो रही है ड्राइवर और दिल्ली पुलिस ऑफिसर का, और अभी फाइन दिया जाएगा। फाइन बिकॉज ऑफ द वायलेशन ये फाइन उसको आइदर पे करना होगा या फिर उसको यू टर्न लेके नोएडा वापस जाना होगा। ये हम लोग दिल्ली नोएडा बॉर्डर में खड़े हैं और आप जैसे देख सकते हैं काफ़ी सारा दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स भी लगाया हुआ है और एनफोर्समेंट ऑफिसर्स भी ऑन ग्राउंड पे हैं। जाहिर है दिल्ली यूपी समेत देश के कई राज्यों में प्रदूषण बड़ी चुनौती है। ऐसे हालात से निपटने के लिए सरकारें सख्त नियमों को लागू कर रही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इस स्थिति से कब तक लोगों को निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट NDTV इंडिया। तो दिल्ली के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। सांसों का संकट लोगों के आगे बना हुआ है, लेकिन अब दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार कई कदम उठा रही है। इसी के तहत नो PUC नो फ्यूल नियम लागू किया गया है। इसके अलावा दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों में सिर्फ BS 6 मानक वाली गाड़ियां ही प्रवेश कर सकें। नया नियम रुकेगा प्रदूषण। दिल्ली में सिर्फ BS 6 गाड़ियों की एंट्री। नो PUC नो फ्यूल नियम लागू। बिना PUC पेट्रोल डीजल CNG नहीं। नो PUC नो फ्यूल नियम लागू होते ही पेट्रोल पंपों पर PUC सर्टिफिकेट बनवाने वालों की बाढ़ सी आ गई है। प्रदूषण जांच केंद्रों के बाहर लाइनों में वाहन खड़े हैं। बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने नो PUC नो फ्यूल अभियान गुरुवार से शुरू किया, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है।
अगर आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल नियम की घोषणा से पहले यानी सोमवार को 17,719 लोगों ने और मंगलवार को 17,732 लोगों ने अपने वाहनों का पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाया। लेकिन जैसे ही सरकार ने मंगलवार को इसकी घोषणा की, इसके बाद बुधवार को पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने वालों की तादाद दोगुना हो गई। बुधवार को 31,197 लोगों ने पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाया। बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने जो सख्ती लागू की है और ये कहा है कि नो पीयूसी नो फ्यूल, उसका जो असर है ये देखिए, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की इन्फोर्समेंट टीम है। इस तरीके की जो टीम है वो कई सारे पेट्रोल पंप पर खड़ी हुई है। ये आप देखिए, ये चेक कर रहे हैं पीयूसी, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं और ये पीयूसी चेक कर रहे हैं। तो ये पीयूसी चेक करने के बाद में ही इनको क्या, इस पीयूसी में क्या हो जाएगा, अगले बार सीज हो जाएगा, सीज इंश्योरेंस भी नहीं है और पोल्यूशन भी नहीं। अब ये देखिए, इनका पोल्यूशन भी नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है और सीज हो जाएंगे। कितने कैसे होते जा रहे हैं। तो अब इनको तेल मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा तेल। अब जाइए, तेल नहीं मिलेगा। तो देखिए, इस तरीके की जो गाड़ियां हैं जिनके पास पोल्यूशन भी नहीं है, इनके पास में इंश्योरेंस भी नहीं है, उनको अभी तेल नहीं दिया गया। वो अभी वहाँ से कैमरा देखकर वहाँ से निकल गए जल्दी से। तो इस तरीके की जो हो जाते हैं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, और नहीं क्यों, मुर्दी लगाए क्या, ये लगाए क्या, देख लो। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है जिसकी समस्या जो है वो पेट्रोल पंप वाले कह रहे थे कि जब किसी से अगर वो मांगेंगे तो लड़ने के लिए आदमी तैयार हो जाता है। क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हैं, एक सरकारी विभाग से हैं, तो इनको लोग ये चेक भी कर लेते हैं। लेकिन पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने एनडीटीवी से कहा कि नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान को सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर में लागू किया जाना चाहिए, वरना हम प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। ये व्यवस्था कितने दिन चल पाएगी और जब ये टीम्स नहीं होंगी तो क्या कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट तो नहीं होगी दिल्ली के पंपों पे? ये हमारी आशंका है और इसी आशंका को हमने कल जताया भी था। जो हमारी मीटिंग हुई थी एनवायरनमेंट मिनिस्टर जी से, कल रात को ये आदेश आए कि कोई पीयूसी अगर किसी के पास नहीं है तो हमको उसको तेल नहीं देना है। ह्यूमनली जितना पॉसिबल होगा हम इसको चेक करेंगे। ANPR कैमरास जैसा कि आपने बताया कि वो जो अनाउंस करेंगे वो तो हम उनको तेल नहीं देंगे, लेकिन हम फिजिकली भी चेक कर रहे हैं हर गाड़ी को पीयूसी के लिए। पर इसमें एक और अंदेशा है, दिल्ली एक बड़ा छोटा राज्य है और गाज़ियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, इंदिरापुरम बहुत आसपास हैं, तो ग्राहक अपना दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा, वो यहाँ तेल लेना अवॉइड करेगा, वहाँ से ले लेगा। तो प्रदूषण की जो व्यापक लड़ाई है वो केवल दिल्ली में कोई भी कानून लागू करने से नहीं होगी। हमने ये भी सुझाव दिया था कि इसको पूरे NCR में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तभी कुछ असर दिखाई देगा ग्राउंड पर। यानी ये बात स्पष्ट है कि सिर्फ दिल्ली में ये नियम लागू होने से बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा और आसपास के शहरों में भी ये नियम सख्ती से लागू करना होगा। दिल्ली में रहने वाले लोगों का कहना है कि प्रदूषण कम करने की दिशा में ये नियम सही है। बिना पीयूसी के पेट्रोल एक्चुअली दे नहीं रहे हैं और पीयूसी की वजह से रोड पे अभी गाड़ी वगैरह भी देख रहे हैं, ट्रैफिक कम है, जो ट्रक वगैरह चलते थे वो कम है अभी। आज यहाँ पोल्यूशन चेक करके पेट्रोल दिया जा रहा है। ठीक है, होना भी चाहिए ये चीज़। जो फैसला लिया गया सही देखा। हाँ, फैसला जो भी लिया गया वो ठीक है, अच्छा लग रहा है हमें भी। ये चीज़ हो रही है, पुलिस वाले भी चेकिंग करने आ रहे हैं कि सब चीज़ चेक हो रहा है, हेलमेट, पोल्यूशन वगैरह की कैसा है यहाँ पर मौसम। हाँ ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। पोल्यूशन होता ही कितने का, 100 रुपये का पोल्यूशन लोग करवाते नहीं है। जब चलाना जाता है तो रोते हैं कि 10,000 का चलान आ गया, लोग अदालत के चक्कर काटते हैं कि वहाँ कम हो जाए।